कर सामना करवा ले आला है। बहुत बड़ा जे आदिवासी नहीं चिन्ह पा रहा था, लेकिन वो बहुत बड़ा रत्न है, दिलेर है और जज्बा है और जुनून है और क्रांतिकारी है। औसन हम इनकर बीच में राउर इनकर बीच में सोमा उरा वाला है, जे कि मुखिया है कहें बोड़िया के और मुखिया शंकर अध्यक्ष भी है कहें प्रदेश अध्यक्ष। रावरिन के परिचित करवा थे, दूगो बाबू मन बैठल हैं रावरिन कर गांव कर है कहें, और हमिन कर मुढ़र पहाड़ कर मैन पुजारे प्रदीप पहान और हमिन कर पिठोरिया ग्राम कर और रावरिन कर बीच में बहुत दिन से सामाजिक कार्य में भागीदारी बढ़ चढ़ के आदिवासी के उत्थान कर बारे में सोचे वाला जय मंगल दादा। और रावरिन कर बीच में विकास मुंडा भी आला है, जे पिठोरिया से हैं और अपने मन कर मेहमान रिश्तेदारी भी लागेला। और रावरिन मन कर बीच कर आदमी जे मिलिट्री से रिटायर होला के महादेव दादा और हम इनकर पिठोरिया कर कृषक मित्र है के सबके जो है चेतन ठाकुर। और दादा घर में चाय पानी पीली से कर ले बहुत बहुत धन्यवाद। आज चुनाव के माहौल में हेमंत सरकार कर काला कारनामा कर चिट्ठा खोले ले बहुत सारा सच से रूबरू होवे ले रावरिन कर बीच में बात अपन सोमा दादा रखवाएं। इकर पहले हम चाहिए कि विकास बाबू रावरिन कर बीच में दूगो बात बोलवाएं। विकास बाबू सोमा बताए कि हमिन कर आदिवासी संघ कैसन शोषण होलक है, झारखंड सरकार का करलक है, कितना विकास कर रहे हमिन के बारे में कितना सोचलक है। आज तक तो हमके नहीं बुझाइल कि झारखंड सरकार आदिवासी के बारे में इतना दिन कोई सोच है। चुनाव वाला एक 2 महीना पहले मैया योजना चालू कर ले, यानी हमको वोट चाहिए महिला लोग से, इसीलिए 1000 रुपया हर महिला के देवत है। 5 साल झारखंड सरकार पहले ये योजना काल ने चालू कर ली। ये सब महिला मन के गुमराह करत है, खाली वोट बैंक बनाए ले। हमिन के अबुआ आवास तो दिले, लेकिन हमिन के बालू के महंगा कर दिले। देवत है 2 लाख रुपया, लेकिन बालू 50,000 रुपया मिलत है। गरीब कैसे बनाए पड़ते घर के? बालू ईटा सब कुछ महंगा कर दिले और 1000 रुपये मिलते ऊपर से कोई फायदा नहीं है। हम इनके सबके मिलजुल के भारतीय जनता पार्टी का सरकार के बनाए है, जे मोदी सरकार एखन घर घर चाउर देवत है। हर परिवार में जय होथिन सबके 5 किलो अनाज देवत है। उकर बेटा बेटी के पढ़ात है, शौचालय दिलाई और अनेकों बहुत सारा योजना है। जे मोदी सरकार किसान सम्मान योजना हर 4 महीना में 2000 किसान के देवत है। तो यही चलते हम भाजपा सरकार के चुनत है कि झारखंड में सरकार बन जाते तो हम इनकर विकास होते, आदिवासी मन कर बालू फ्री होता है, गैस 500 रुपया में मिलता है। इसन गोगो दीदी योजना सरकार जैसे बनता है, गोगो दीदी योजना फर्स्ट बैठक में हर महिला कर अकाउंट में 2100 रुपया चल आते हैं। महीना कर 11 तारीख हर महीना के 11 तारीख के महिला के अकाउंट में 2100 रुपया झारखंड में सरकार जैसे बनते फर्स्ट कैबिनेट में सबकर में चल आते। और विशेष नहीं बता के सोमादा और आगे बताते जितना हम जानिए लू के बताती है, जितना कि हम क्षेत्र में घूमत है तो चारों कौन सा आवाज़ आवत है कि रहले हम 5 साल हेमंत सरकार अपन समाज से रहले, लेकिन समाज ले कुछ नहीं कर ले। कहीं एगो मसना घेराव नहीं कर ली, कहीं एगो सरना घेराव नहीं कर ली, कहीं एगो हड़गड़ी घेराव नहीं कर ली। एको कहीं बता देवे कि झारखंड सरकार अपन रही के आदिवासी के, तो कि हम काल बैठाइए खाली अपन परिवार के देख ली, अपन वाइफ के अपन मतलब पूरा परिवार के सेपरेट कर ली। जमीन घोटाला में गए तो बोला था आदिवासी है के सेल कर गए, वो गलत कर ली, जांच में आल तब जेल गए। अंजादी केकरू कोई उठा के जेल में नहीं भेज देवेला। से ले इस सब भी बात के समझे के लागे कि हम इन संग कतना करल जात है। कांग्रेस
जेमेम, ई 4-5 गो सब मिल के गठबंधन बनाए के हमें झारखंड के कैसे लूटे खे। बाला हमीन कर, खेत बाड़ी हमीन कर, तू बाला के बाहर काले बेचते। पहला अधिकार तो ग्रामीण के नहीं है, नदी से बालू कर, एते से बालू उठत है तो एते के आदमी का अधिकार होना चाहिए। तो सरकार काल यहाँ से बेचते के हमीन कर सब कुछ, और हमीन महंगा में कीनत ही एखन बाला के चलते कितना गरीब घर नहीं बना पा रहा हथिन। बाला सस्ता होते आइज होते तो हमार कहना झारखंड सरकार भाजपा का सरकार बनते तो बाला कर जरूर दाम कम होते। और ज़्यादा विशेष नहीं कहते हुए हमीन के एक बार जितावा, जे भी समस्या होतो हमीन जितना आई तो इनके समस्या के हमीन रखबे और काम के हमीन कराबे। के जोहार प्रणाम। हमार नाम है के प्रदीप पहन, हम सुतियाम्बे डोहटोली कर रहे वाला है कि जैसे कि हम इनके पूरन दादा और विकास दादा जो बोल रहे हैं कि 5 साल के कार्यकाल में झारखंड मुक्ति मोर्चा कर जे कि कांग्रेस और जेएमएम दोनों के गठबंधन में 5 साल तक जे सरकार बैठलक उकर में झारखंड कर जे मुख्यमंत्री है कहेला कि हमीन आदिवासी कर सर के नीचा नहीं होवे देबै। तो आदिवासी कर सर कैसे नीचा नहीं होवे देते वो तो आदिवासी कर हित में कहियो सोचते न। वोट कर है कई नज़दीक काल परसों 13 तारीख है कई, तो हमीन यह सबसे अपील करत ही उनकी सब चीज़ के देखते हुए कांग्रेस और जेएमएम कर तो सरकार हमें देख लिए, लेकिन इस बार हमें सोचत ही कम से कम भारतीय जनता पार्टी कर बीजेपी का सरकार के हम राज्य में निवेदन करबो कि एक बार कम से कम हम इनका भारतीय जनता पार्टी कर सरकार के बनावे ले हमीन भारतीय जनता पार्टी कमल फूल छाप में एक बार हम इन्हें अपील करे आहियोन कि भाई कम से कम वोट दो। सबको जाना था अभी कर वर्तमान सरकार हेमंत सोरेन के उकर 5 साल कर कार्यकाल में वो काम है कई रहे हमनी का नज़र में हमनी देखते आवत ही। वो भू माफिया कर सरकार है के, दलाल कर सरकार है के, और अफसर कर सरकार है के। आज सोचे कर बात है यह चमा गांव कर मामला के तोहरे मैंने देखा। आज ये हमरे कर आदिवासी मन के खुद जमीन से बेदखल करे लिए सरकार लगल है, कर पहचान के मिटाए के लिए एकदम जबरदस्त लागल है। कहल जा है चोरा कुत्ता मिल जाए तो पहरा देत किसका, चोरी भी करत है सीना जोरी भी करत है। आज वोट है 13 तारीख के वोट होगी। इस 13 तारीख कर वोट में ये सब बात के देखते हुए हमनी की ये गठबंधन कर सरकार हेमंत कर सरकार के उखाड़ के फेंकना है और भारतीय जनता पार्टी कर उम्मीदवार जीतू चरण राम के वोट दे के भारी मत से विजयी बनाए। जगह से लेकर जितना अगर शोषण हुआ थे तो आदिवासी कर अगुआ कहे के मतलब हेमंत सरकार से वो आदिवासी घरे कुल खानदान गोत्र में जन्मल और आदिवासी के नहीं जाना था चिन्हत है। जब अपन भौजाई के बारे में कोई मंत्री बोला था वो एक शब्द बोले नहीं पा रहा था तो रावरीन कर बीच में या रावरीन कर बीच में कुछ हादसा होला या रावरीन कर कुछ होला तो का करे पा महिला के नहीं सम्मान होता है तो वो धरती में रहना नहीं रहना वो बेकार है। मुंडा कर पावन धरती में काके विधानसभा क्षेत्र कर चामा गांव कर बस्ती में सबसे पहले हम जहां हम इन जेकर प्रांगण में बैठल ही वो भगा दादा का नाम हम नहीं जानत ही महादेव। सबसे पहले उनके हम प्रणाम करत ही इसलिए करत ही कि हम कोई भी आर्मी आदमी को बहुत इज्जत करी। आर्मी आदमी गए है या सर्विस में है कहीं कर भी रहे हम बहुत। एक बार हम आर्मी सब का जो एक्स आर्मी भी है सम्मान वाला भी कार्यक्रम किए थे जिसमें 15 आर्मी जुटा था और एक को गमछा देके सबको माला देके स्वागत किए थे। इसलिए किए थे वो अपना घर दूरा धन दौलत माँ बहन बेटी सारा चीज़ छोड़ के देश का सेवा के लिए
सीना में गोली खाने के लिए वो बॉर्डर में तैनात रहता है। उसके साथ कब का होगा वो अब कोई नहीं कर सकता है। अब किसके लिए वो खड़ा रहता है? हमरे आपके लिए वो खड़ा रहता है। तो ऐसे आदमियों को जिसका प्रांगण में हम अब 2-4 को बात बोलेंगे। सबसे पहले हम दादा के जोहार करत थी, प्रणाम करत थी, नमस्कार करत है ना। कोई बात हुई भूल चुक तो माफ़ करत। हम इनके बीच में हम ज़्यादा परिचय नहीं दे रहे हैं, मोटा मोटी जानिए जा है। हमारा नाम है कौन सोमा उराव, हम कांके प्रखंड बोड़िया पंचायत के मुखिया है कि और झारखंड प्रदेश मुखिया संघ कर अध्यक्ष और एगो संगठन सुइन भक्त जनजाति सुरक्षा मंच उकर भी प्रदेश कर हम मीडिया प्रभारी है कि। और जब से हमके थोड़ा सा ज्ञान और कुछ संविधान मन कर कुछ स्टडी करी से बरा से आदमी अपन आदमी मन के आदिवासी भाई बंधु मन के जनजाति मन के जगा कर कोशिश करती कि हम इनकर हक अधिकार का है और ये कहाँ जात है। अब सबसे पहले हम जाने का प्रयास करबे कि हमें आदिवासी मन के अनुसूचित जनजाति मन के आरक्षण काल मिले। कभी कभी सोच सकते हैं माया दीदी मन साहू के नहीं मिलत है, तिवारी के नहीं मिलत है, बनिया के नहीं मिलत है या दूसर जात के नहीं मिलत है, लेकिन आदिवासी और हरिजन के हम इनके आरक्षण देवत है काले। हम इनकर देश जब आज़ाद होल 1947 में, संविधान लागू होल 1950 में, उकर बाद देखल गए कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति दूगो ऐसा जनजाति जाति है थी जेकर की सामाजिक पिछड़ेपन भी है और आर्थिक पिछड़ेपन भी है। और ये दुयो जाति के अगर हम इन समाज में आगे नहीं उठावे, आगे नहीं ऊपर बढ़ाएंगे, दूसरे समाज के बराबरी नहीं लाएंगे, तब तक कभी भी हम राज्य या देश का कल्पना या उसका सोच नहीं सकते। इसीलिए ये आरक्षण का व्यवधान किया गया। आप सोच लीजिए कि 77 साल हो गया हम लोग का देश आज़ाद हुए, 50 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद हम लोग का उत्थान के लिए केंद्र सरकार से जो आरक्षण का जो पैकेज हुआ या जो भी प्रावधान बना, वो आरक्षण कहाँ जा रहा है? राज्य की सरकार का आरक्षण वो कहाँ जा रहा है? उसको जानना पड़ेगा। हम स्टडी किए हैं, कुछ शोध किए हैं और हम अपना अनुभव को शेयर करना चाह रहे हैं। आज जो हम इनके संविधान में जितना हक अधिकार हो, 395 को अनुच्छेद हो, जेकर में सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति के अधिकार प्राप्त है। ये जाने वाला चीज़ हो। 28 गो सबसे जितना जायत हतु ने पूरा भारत देश में, उकर में से सबसे अधिक अगर किसी को संविधान में अधिकार प्राप्त है तो अनुसूचित जनजाति को प्राप्त है। अब आ जाते हैं हम लोग आरक्षण में। हम लोग आज तक जितना भी आदिवासी हैं, जितना उराव मुंडा हैं, महतो पनभरा जितना भी हैं, हम लोग शुरू से कांग्रेस पार्टी को वोट देते आ रहे थे। कारण क्या था कि उस समय एक को खाली देश आज़ाद हुआ और एक को पार्टी था कांग्रेस पार्टी। हम लोग का बाप दादा माए, उससे बाप दादा सब हम लोग का सबका ध्यान था पंजा छाप। लेकिन जैसे हम लोग जाने कि हम लोग को आरक्षण को कांग्रेस पार्टी धर्मांतरित लोगों को देने का काम कर रहा है। और इसी के संदर्भ में आप लोग सुने होंगे या जान रहे होंगे, आपका गुमला जिला का एक वो लीटा टोली है। लीटा टोली में डॉक्टर कार्तिक उराव, बहुत गरीब आदिवासी उराव परिवार से वो पढ़े लिखे, बल्कि पढ़ने के लिए उसको समाज से चांदा करके भी उसको पढ़ाया लिखाया और इतना बड़का वो विद्वान बन गए कि वो विदेश में भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। 7 को विदेश का नोबेल पुरस्कार प्राप्त है। आज आपका उन्हीं का देन है कि बिरसा एग्रीकल्चर है, उन्हीं का देन है कि HSC है, और जो आपका इंग्लैंड में का वो चलता है वो सब है। हमारे 3-4 गो में उसको नोबेल पुरस्कार। तो वो आदमी को जानकारी था कि केंद्र सरकार का जो भी हमारा आरक्षण है, जो आदिवासी उत्थान के लिए जो भी दे रहा है इसको नौकरी चाकरी कर लिए, वो हमारा आदिवासी भाई बंधु माँ बहन बेटी जगह नहीं जाके दूसरे आदमी इसको ले रहा है। तो इसी संदर्भ में वो 1967 के दशक में एगो बिल लाए थे जिसका नाम है डिलिस्टिंग बिल। वो बिल 348 सांसद का हस्ताक्षर युक्त बिल था, डिलिस्टिंग बिल, और बिल पासे हो जाता। उस समय का प्रधानमंत्री, तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी थी। विदेश से कहीं टेलीफोन आ गया इंदिरा गांधी को और बिल को रुकवा दिए। और जानते हैं उस समय सदमे से डॉक्टर कार्तिक उराव बाबू सदने में गिर गए और करीब 45 मिनट बेहोश हो गए। उसी का आधा उधरा कार्य को पूरा जनजाति सुरक्षा मंच पूरे भारत देश में अभी चरणबद्ध तरीका से चला रहा है। तो केवल हम लोग का नौकरी चाकरी आरक्षण नहीं खा रहा है कांग्रेस पार्टी। वो क्या किया देखिए, आप देखिए वक्फ बोर्ड भी बनाया, आपका नसबंदी वाला कार्यक्रम भी लाया,
बहुत सारा हम लोग का लाया, लेकिन एगो साधारण जानकारी की दृष्टि से आप लोग जान लीजिए कि कांग्रेस पार्टी हम लोगों को आरक्षण को, दूसरे धर्मांतरित लोगों को, ईसाई जो बन गए उसको, मुसलमान जो बन गए उसको देने के काम किया कांग्रेस पार्टी, और आज तक हम लोग कांग्रेस को वोट देते आ रहे थे। अब का है बचा कुचा 2013 में क्या किया, जो अभी वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, हेमंत सोरेन जी कैबिनेट से एक चिट्ठी निकलवाए। उस चिट्ठी से कहा था, इससे पहले कहा था कि जैसे जाति प्रमाण पत्र बनता था उसमें पति का नाम रहता था। हेमंत सोरेन क्या किया कि कैसे हम आदिवासियों का आरक्षण का लाभ दूसरे धर्मांतरित लोगों, ईसाई और मुसलमान को दे। इस बाबत उन्होंने कहा किया कि कोई भी अगर आदिवासी महिला दूसरे पुरुष से शादी कर लेता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। अब इसका दुष्परिणाम क्या हो रहा है, अभी तक भोग रहे हैं हम लोग। का भोग रहे हैं, पहले धर्मांतरण हो रहा है, पहले बेटी छीना जा रहा है, फिर जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, फिर नौकरी जा रहा है, जमीन जा रहा है, जगह जा रहा है। कैबिनेट से चिट्ठी निकाला जिसमें ये कहा गया कि कोई भी महिला अगर दूसरे पुरुष से शादी कर लेता है तो मायके से जाति प्रमाण पत्र बना सकता है। अभी हम लोग जो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं ना, उसमें केवल पिता का नाम रह रहा है। हम लोग कई जगह धरना प्रदर्शन करके ये मांग किए कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो भी आप अभी जो हम लोग वर्तमान समय में जो जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो जाति प्रमाण पत्र में आप पिता के नाम के साथ पति का नाम जुड़वाइए। उससे अगर कोई भी आदिवासी महिला दूसरे पुरुष से शादी कर ले रहा है तो कम से कम ये पता चल जाएगा कि उसका पति अंसारी है कि साहू है कि तिवारी है कि बनिया है। जब ये पता चल जाएगा तो ना वो हमारा जमीन ले सकता है, ना नौकरी ले सकता है, ना चुनाव में मुखिया बन सकता है, ना प्रमुख बन सकता है, ना जिला परिषद बन सकता है, ना विधानसभा चुनाव में बन सकता है। तो पहले कांग्रेस हम लोग का आरक्षण को धर्मांतरित लोगों को दिया, और बाचल कुचल जो आरक्षण है उसको आपको हेमंत सोरेन दिया। इसीलिए हम कहते हैं कि आज के समय में अगर आदिवासियों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है, आज के समय में झारखंड प्रदेश 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी हैं, और आदिवासियों का अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। तो आप कहिए कि एक मुखिया होकर ऐसा बात कर रहा है, इसका उदाहरण जीता जागता हम बता दिए। अगर वो आदिवासी का हितैषी रहता तो जाति प्रमाण पत्र खाली बहुत छोटा सा काम था, वो कैबिनेट से चिट्ठी निकाल देता जिसमें जाति प्रमाण पत्र जो बन रहा है उसमें पिता के नाम के साथ पति हो जाता। तो आज जो हमारा माँ बहन बहुत बढ़ रहा है कह के थोड़े उसे कोई शादी करता है, नहीं, ज़बरदस्ती 10 गो 20 गो अगवा करके भी करता है, ज़बरदस्ती भी करता है, ठाक फुसड़ा के भी करता है, और उसके नाम से पहले तो मान के चलिए कोई अंसारी जगह शादी कर लिया। तो हमारा जो भी संस्कृति कल्चर है, रीति रिवाज है, पूजा पाठ है, सब छोड़ दिया, वो बन गया मुसलमान। पहले एक प्रकार से धर्मांतरण हो गया। अब मायके से जाति प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी ले रहा है, ज़मीन ले रहा है, फ्लैट ले रहा है, केंद्र सरकार का आरक्षण का जो भी पैकेज है वो ले रहा है, सरकार का बहुत सारी कल्याणकारी योजना है उसको ले रहा है, झारखंड सरकार या राज्य का जो भी कल्याणकारी योजना का लाभ है उसको ले रहा है। तो आखिर जनजाति आदिवासी समाज जाएगा तो किसके पास जाएगा बताइए। तो बहुत आदमी को ये बात कहने से हम लोग सोचते हैं कि आदिवासी है अपना भाई बंधु जैसा है, लेकिन नहीं, सबसे बड़ा दुश्मन है। 5 साल बीतने किया, 5 साल में अगर माननीय मुख्यमंत्री को हम पूछेंगे कि आप आदिवासी समाज के लिए क्या किए, हरिजन समाज के लिए क्या किए, लोहरा समाज के लिए क्या किए, लंगड़ा लूल्हा दिव्यांग के लिए क्या किए, जो पढ़ल लिखल बेरोजगार है उसके लिए आप क्या किए, आदिवासी का ज़मीन जो है भुहेरी है, पहनई है, डाली कतारी है, ऐसा ज़मीनों के लिए आप क्या किए। वो तो मुख्यमंत्री था, एक बढ़िया कानून बना देता, लेकिन मुख्यमंत्री का स्पेशल सीओ बैठल रहता है, और रात को बहुत सारा ऐसा ज़मीन भी है जैसे डाली कतारी है, पहनई ज़मीन है, भुहेरी ज़मीन है, गैर मजरूआ ज़मीन है, ऐसा ज़मीन का भी पंजी 2 रातों रात चेंज हो जा रहा है, और वहाँ जनरल आदमी का नाम आ रहा है और बेधड़क बचा रहा है। इसका उदाहरण जय मंगलदा आपका चमे में बता दी। उसको अभी जेएमएम और कांग्रेस का कार्यकर्ता आप सबों के बीच में अगर आता है तो सबको पूछिएगा कि आप 5 साल रहलक बाबू, 5 साल तो सरकार रहो का कर ली। हम लोग मुखिया झारखंड प्रदेश के नेतृत्व में पहली बार 11 दिन तक राजभवन के पास अनिश्चितकालीन धरना में बैठल थे, और मांग पत्र को तोड़वाने के लिए खुद विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी आए थे।
और तोड़वाया हम लोग को मांग पत्र, तोड़वा दिए। और हम लोग को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में मीटिंग कराए, लिखित आश्वासन भी दिए, हम लोग से लड्डू पेड़ा बुके माला सब लिए, और हम लोग को जिंदाबाद भी करवाया, नचनी जैसा नचवाया भी, और दिखा दिए हम लोग को ठेंगा। और कहते हैं कि हम सबका विकास करते हैं, और हम लोग जानते हैं कि गांव का सरकार से ही सब सरकार चलता है। तो गांव का सरकार मुखिया को आप ठेंगा दिखा दिए, वार्ड सदस्य को ठेंगा दिखा दिए, पंचायत समिति को ठेंगा दिखा दिए, प्रमुख को ठेंगा दिखा दिए, जिला परिषद को ठेंगा दिखा दिए। तो आखिर आप किए तो क्या किए 5 साल? अगर आपको अगर नहीं भी देना था इसे मांग पत्र, तो आप लिखित आश्वासन नहीं देते, मुखिया सबको नचने से नहीं नचवाते। इसीलिए हम लोग पूरा आह्वान कर दिए हैं, इतने को चामा बस्ती है ना, हम पूरा झारखंड प्रदेश के लिए आह्वान कर दिए हैं कि झारखंड प्रदेश 24 राज्यों जिलों का जो भी मुखियागण है वो अपना अपना विधानसभा क्षेत्र में इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प हम लोग ले चुके हैं, और वही दरम्यान हम लोग कार में लगे हुए। अब क्या है, कहता है बीच बीच में, अभी बहुत जगह देखिएगा कि जैसे उसका पत्नी कल्पना सोरेन गांडे की विधायक है, 5 साल पहले अभी मैया योजना का खूब चल रहा चर्चा, जो कहीं कहीं जाएगा नहीं तो पूछेगा ऐसा दीदी माया मन के कि मैया तो कभी 1000 आलो कि नहीं, तो आ गलो वो ये कहतो इके कहतो तो आलो दीदी, तो नहीं आया हो। इसमें क्या किया है सरकार? चालू भी करना था तो 5 साल पहले करना था, चलिए नहीं किया कोई बात नहीं। चालू करना था तो कोरोना का बात करता, चलिए वो भी कोई बात नहीं। चालू जैसे किया, मान के चलिए वोटे के लालच से किया 2 महीना 3 महीने पहले, चलिए उसको वो भी हम कोई बात नहीं, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी क्या किया, जब भाजपा वाला गोगो दीदी का नाम लिया नहीं तो अकबका गया। अब अकबकाया कैसन? अब क्या कह रहा है कि हम दिसंबर से 2500 देंगे हर महिला को। पहले यहाँ टेक्निकल देखिए कैसे ठक रहा है से, हम मुखिया हैं इसीलिए आप लोग को बता रहे हैं। एगो पंचायत में अगर 500 फार्म भरा है मैया सबका, तो 250 महिलाओं को का खाता में पैसा वो दिया और 250 को नहीं दिया। अब 250 जिनका जिनका खाता में चला गया है वो सब तो बढ़िया खुशी खुशी है। ए सोमरी तोर जगह तोर खाता में घुस लो, तो हाँ घुस गेलो। फिर सुनीता कहेगा सुनीता तुम्हारा खाता में घुसा, तो हाँ घुस गेलो। अब इधर सोमारी है उसके पास खाता में आवे नहीं किया पैसा, सुनीता का खाता में आवे नहीं किया, अभी सब का बकाल है। अब वहाँ कह रहा है कि आबर हमको वोट दे के जिताइए तो आबर आने वाला दिन में हम 1 लाख देंगे। हम कह रहे हैं आप लोग को जानकारी की दृष्टि से किस प्रकार ठगता है हम लोग का वोट, और हम लोग कैसे कांग्रेस और जेएमएम को आज तक देते आ रहे हैं और अभी नहीं देना है, सो हम बताना चाह रहे हैं। आप उसमें क्या किया कि अगर पैसा उसको देना था 2500, तो चूंकि लास्ट कैबिनेट आपका 14 अक्टूबर को हुआ था, अगर उसका सही में मैया सब के प्रति समान रहता और देने का इच्छा रहता तो वो कैबिनेट से पास करके कम से कम 1 महीना जो दिसंबर से देगा ना, दिसंबर तक में पता नहीं उसका सरकार रहेगा कि नहीं रहेगा, दिसंबर में जो देने का था वो ये नवंबर में कम से कम दे देता तो कुछ माए बहन भौजी दीदी मन के कम से कम 2500 रुपया मिल जाता। नहीं वो काम नहीं कर लो, हुआ ठक लो। अब जैसे अगर हम मुखिया है कि बगल में घर धसल है, तू क्या हम कहब कि आबरी हम मुखिया जीतबो तब देबो घर, क्योंकि देबै। अरे तो खुद सरकार में ही तो के देवे के ना काम है, क्योंकि घोषणा करबी तो हमको बता दे। अब हम मुखिया है कि बगल में कहबै शुक्रा के, ए शुक्रा आबरी हम मुखिया बनबो ने तो के हम बकरी वाला सेट देबो, ये शोभा देते। तो वहाँ आप लोगों को ठका। और दूसरा बात, जगह जगह में कल्पना सोरेन जाएगी और कहेगा कि झारखंड का शेर हेमंत सोरेन को झूठा केस में जेल भेज दिए। तो आप लोगों को ये सब बात को नहीं बहकना है। सबसे बेसी अगर महिलाओं का अपमान कर रही है तो कल्पना सोरेन कर रही है। बोलने में लगेगा आप लोग कि ये क्या बोल रही है भाई, लेकिन आपको सच्चाई बता रहे हैं। उसका बड़ दीदी यानी शिबू सोरेन का बड़का बहू पूर्व विधायक सीता सोरेन के ऊपर डॉक्टर इरफान अंसारी जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं, वो पूरा महफिल में पूरा टीवी का बाइट में उसको रिजेक्ट माल बोला। उसी के जगह में डॉक्टर इरफान अंसारी को अगर कोई महिला पूछ देता कि मंत्री साहब का आपका माँ बहन पत्नी भी ओरिजिनल माल है, तो कैसा लगता? एक आदिवासी महिला के प्रति इतना बड़का बात बोलना, वो भी माननीय मुख्यमंत्री का वो भौजी है, शिबू सोरेन का वो बड़का पुतौ है, कल्पना सोरेन का वो गोतनी बड़ गोतनी है। ना शिबू सोरेन का मुंह से ये बात निकल रहा है, ना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बात से ही मुंह निकल रहा है। तो क्या ये अच्छा बात है? हमको बता दीजिए। तू सम्मान कर रहा है कि अपमान कर रहा है? अपमान कर रहा है।
अच्छा, एक महिला होने के नाते, दूसरा समाज का बोलता तो अभी कितना एक महिला होने के नाते अभी वो बात बोलने के चलते कई जगह हमारा बाइट भी चला है, और डॉक्टर इरफान अंसारी को हम आदिवासी हरिजन थाना चलरी जगह जो है वहाँ केस किए हैं। आप लोग को जानकारी की दृष्टि से बता दे रहे हैं, मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी सीता सोरेन के ऊपर अमर्यादित भाषा का प्रयोग जो किया है, रिजेक्ट माल बोला है, इसके चलते हम हरिजन आदिवासी थाना में उसको केस किए हैं। आचार संहिता के चलते हम धरना प्रदर्शन नहीं करने सक रहे हैं। जैसे आपका इलेक्शन फिलेक्शन खत्म होगा, आचार संहिता खत्म होगा, और बृहद धरना प्रदर्शन करेंगे और कहेंगे कि उसको गिरफ्तार करो और जेल भेजो। आप थोड़ा देर सोच लीजिए ने, आदिवासी महिला के प्रति उतना बात बोला, अगर दूसरे महिला के प्रति बात उतना बोल देने से पता नहीं क्या हो जाता, आप सोचिए तो। और सबसे बड़ा आश्चर्य का बात है ना कि माननीय मुख्यमंत्री का भौजी है, उसके विषय में एक मुंह क्यों नहीं निकल रहा है? अगर वो आदिवासी की हितैषी है तो हमको बताइए ना, आप निकलेगा कि नहीं बताइए तो। कल्पना सोरेन का वो गोतनी है, बड़ गोतनी, काहे नहीं निकल रहा है? आपका रातू में देख लीजिए ना, ये रूपा तिर्की के साथ जो पुलिस अफसर थी उसके साथ गलत करके और उसके साथ फांसी वाला थी कर दिया, आज तक केस क्लियर नहीं हुआ है। उसमें भी सौदाबाजी कर रहा था बंधु तिर्की, ये शोभा देता है? वो केस का क्लियर होना चाहिए ना। आपका संध्या टोपनो तस्कर वाला गाड़ी को रोक रहा था, खाली चेक कर रहा था, उसको चढ़ा के मरा दिया, उसका कोई पता नहीं है। आपका देखिए आदिवासी संथाल में रूबी पहाड़िया, उसका कई टुकड़ा कर दिया। अंकिता सिंह, उसका देखिए कई टुकड़ा कर दिया। आपका देखिए एक विदेशी महिला आया था, उसके साथ गलत हुआ, एक बार नहीं निकल रहा है। अरे महिला आप हैं, आपका सरकार है, आप सरकार का माननीय विधायक हैं, मुख्यमंत्री का पत्नी है, इसके बाद भी अगर महिला का प्रति अगर कोई बात गलत हो रहा है, अमर्यादित चीज हो रहा है, तो उस पर आप बोलिएगा कि नहीं बोलिए? कल्पना सोरेन अगर आता है, उसका आदमी आता है, तो पूछिए उस सबको कि इस सब विषय में का आपका कल्पना सोरेन काहे कुछ नहीं बोलता है, मुख्यमंत्री काहे कुछ नहीं बोलता है? तो सारा का सारा आरक्षण का लाभ धर्मांतरित ईसाई और मुसलमान को सरकार देने में लगा हुआ है। अगर अभी नहीं चेतिएगा तो हमको लगता है कोई ऐसा बात बोलने वाला भी नहीं आएगा। हम इस सब बात को जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं। हम मुखिया रहे कि नहीं रहे हमको ज़्यादा परवाह नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ हम जब रहेंगे अपना युवा वर्ग को हम ये सब बात जगाने का काम करेंगे। कितना बड़का हम कांग्रेसी थे हम बता रहे हैं आप लोग को, और कितना बड़का जेएमएम का समर्थक थे वो भी बता दे रहे हैं। और आज का डेट में खाली कांग्रेस और जेएमएम का नाम ले लीजिएगा तो हमको घिन लगता है, एलर्जी होता है। जब इंदिरा गांधी मरी थी ना, तो उस दिन मेरा घर में 7 दिन भोजन नहीं बना था, और 3 दिन तक हम खाली कांदत रहिए, लागत रही कि माए बाप रे बाप कहा ना कहा हो गए। 7 दिन भोजन भात नहीं बन रही और 3 दिन तक कांद रही। और जेएमएम मोराबादी में शिबू सोरेन के जो आवास है ने, उकर भीतरे शिबू सोरेन से कंधा मिला के हम पूरा बागान घूमत रही, और बागान के पूरा वहाँ बैगन लगाना, आलू लगाना, गोभी लगाना, से बेरा दुर्गा सोरेन रही जीवित, उकरो ढेर काम कर देवत रही, जार समय ये लाओ, माने एगो परिवार के तरह वहाँ थे। लेकिन हुआ जान ही ले बिरसा एग्रीकल्चर में नौकरी लागत रहे, उसके बाद शिबू सोरेन के लेटर पेड में एगो हमार नौकरी वास्ते लिख दे रहे, भीसी से बात कर लियो, और वो चिट्ठी के हम लेके जात ली और हमके नौकरी लाग रहा। लेकिन हुए कर एगो देवघर का टेम्पू ड्राइवर विवेक राव जो हो, चिट्ठी के फाड़ दिलो और नया से लिखवा के अपन भैगना के 3 लाख रुपया लेके लगवा ले नौकरी। और ऊपर वाला कृपा देखी 6 महीना होते होते कोर्ट कचहरी से वो सब वैकेंसी रद्द हो गए, 145 आदमी। तो आवे वाला दिन में एखन अब इसी वजह से कांग्रेस और जेएमएम से हमको एलर्जी है। अगर आदिवासी का हितैषी रहता तो एक चिट्ठी निकाल देता, इसमें बहुत बड़ा काम जरूरत नहीं था, खाली जाति प्रमाण में खाली पिता के साथ पति कर देता ने, तो आपका जितना अभी धर्मांतरण हो रहा है, जो दुमका में, पाकुड़ में, जामताड़ा में सगरे घुस रहा है, ये कांके में कई गो मुखिया जोलिन बनल है। कांके में दूर को बहुत छोड़ दीजिए आप, और आने वाला दिन में अगर इसमें नहीं सावधान होइएगा, एक मुखिया अगर ये बात को नहीं बोलेगा, अभी सोमा उरांव मुखिया है आपके पास, खुदा न खास्ते 3 साल बाद सोमा उरांव के जगह में एगो बढ़िया लेडीज भुरका पिंधल वाला रतन मुखिया, तब क्या करवा? अरे मुखिया हम लोग के एकल पद दिया है, हम लोग के चेहरा बढ़ रहा है, लिपस्टिक लगा रहे हैं, कह के नहीं दिया है ना जी। एकल पद इसलिए दिया है भारत का संविधान 244 में संशोधन करके, ताकि अपना समाज का रीति रिवाज, संस्कृति, रूढ़ी प्रथा को आगे बढ़ाए,
उसका जो पहचान है, सरना मसना हड़गड़ी भुहरी डाली कतारी पहनाई, ये सब का रक्षा करे, उसका आगे डेवलपमेंट करे, समाज का उत्थान करे, इसीलिए एकल पद दिया है। अब बहुत मुखिया तो यहो नहीं जानता है कि हमको आरक्षण क्यों मिला है, हमको एकल पद क्यों मिला है, ये सब जानना पड़ेगा नहीं। अब जितना अभी वो सब पढ़ने लिखने वाला लड़का है, ये सब अपना हक अधिकार का अगर बात नहीं आ गया, ये सोमा उरांव को अब नौकरी लगने नहीं जा रहा है। सोमा उरांव नौकरी लगेगा तो आप लोग जैसा आदमी को लगेगा, तो अपना हक अधिकार के लिए अगर जागिएगा, नहीं मांगिएगा तो क्या बोल देगा, बोलिए। और ये सब बात अगर आप लोग को हम जगाने के लिए और बताने के लिए कह रहे हैं, सोमा उरांव बोल रहा है, तो बहुत जगह जगह चर्चा हो रहा है कि सोमा उरांव बहुत बोलता है, तो नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगा, हमको बता दीजिए। आज वोट का समय आ गया है, अभी वोट आप सब पार्टी वाला आएगा, हमको दीजिएगा वोट, हमको दीजिएगा वोट, हमको दीजिएगा वोट। आप गहन महन से आंसर कीजिए, स्टडी कीजिए कि हमको किसको देना चाहिए वोट। आज तक हम लोग जेएमएम कांग्रेस को देते आ रहे थे, और जेएमएम कांग्रेस को अभी किसी सी कीमत में भी नहीं देना चाहिए। क्यों? बहुत सारा बात आप लोग को बताएं, और थोड़ा विस्तार से जाएंगे तो अभी 1 घंटा और लगेगा। इसीलिए आप लोगों को हम कह रहे हैं कि जितना दिन जेएमएम कांग्रेस को वोट दिए सो दिए, अब गलती से भी उस सबको नहीं देना है। आने वाला दिन में इलेक्शन में अगर आप लोग अपना माँ बेटा बेटी का अगर नौकरी चाहते हैं, अपना माँ बहन दीदी भौजी का इज्जत आबरू बचाना चाहते हैं, अपना जगह जमीन बोहरी पहनाई जितना ये सब बचाना चाहते हैं, झारखंड में अगर रोजगार लाना चाहते हैं, गांव घर का विकास देखना चाहते हैं, तो गलती से भी जेएमएम कांग्रेस को वोट नहीं देना है। 1 टाइम खाना नहीं खाइए, 2 टाइम खाना नहीं खाइए, जरूरत पड़े तो भूखे रह जाइए। अभी क्या करते आया है कांग्रेस पार्टी। पहले के समय में क्या करता था ने कि आदिवासी को हाड़ी दारू पिला देता था तो कुछ पैसा दे देता था। अभी क्या करेगा? आज 11 तारीख हो गई है नहीं, 12 तारीख। देखिए उस समय का जीता जागता उदाहरण है। देखिए जयमंगल, इसके साथ आता था धीरज माननीय धीरज प्रसाद साहू। हर गांव में बोरा महुआ गिरता था। खड़ा होकर बताइए सबको। हर गांव में 2-2 बोरा महुआ गिरा देवत रहे। काले वोट गिरात रहे, वोट लेवे की पैसा दे, वोट लेवे ले। तो इस तरह से वोट हम लोग को बटाया है। 12 तारीख को जेएमएम वो कांग्रेस वाला के पास बहुत पैसा है। 12 तारीख के पास आप लोग के पास आएगा, पूछिएगा आपका घर में कै गो आदमी है, तो कहेगा कि 5 गो, तो आपको 4000 3000 2000 दे देगा, साफ बता देगा। अभी क्या कीजिएगा? अब दियो बूढ़ा बूढ़ी सलाह करेगा, देखिए 5000 देती क्या कर ऐसा कर ही नहीं। अरे कुछ बांडा तांडा ले आने 4-5 किलो और दारू ले आने फर्स्ट क्लास, और 2-3 हज़ार 2500 बात ऐसे के दूसरे दिन हम बाजार सौदा कर ले, कुछ कपड़ा लाता हो जाता। तो हम लोग का वोट ऐसे करते, अगर वो पैसवा से करके फिर उसी को आप दे रहे हैं, तो एक प्रकार से अपना बेटा बेटी की नौकरी दे रहे हैं, अपना माँ बहन का इज्जत आबरू उसको दे रहे हैं। यही कारण है कि 77 साल बीत गया, लेकिन आज भी भारत सरकार का आरक्षण, राज्य सरकार का आरक्षण, केंद्र सरकार के इतना कल्याणकारी योजना का लाभ, राज्य सरकार का कल्याणकारी योजना का लाभ, इतना सब कुछ होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र में जब जाइएगा, सुदूर क्षेत्र में जब जाइएगा, तो आदिवासियों का, जनजातियों का स्थिति अत्यंत दयनीय है। आज भी हमारा भाई बंधु को लेबर काम करने के लिए काम नहीं मिलता है। दूसरे हमारा माँ बहन को दूसरे घर में दाई धंगरी में काम करने के लिए मजबूर है, लाचार है। क्यों? आपके पास सब दे रहा है सरकार, लेकिन जागिएगा तब ने, जानिएगा तब ने। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो आप लोग बोलिए। तो आने वाला दिन में जितना दिन आप लोग कांग्रेस और जेएमएम को दिए से दिए, अब गलती से भी नहीं देना है। आने वाला भविष्य को देखते हुए अगर अपना बाल बच्चा का नौकरी चाहते हैं, बेटा बेटी का नौकरी चाहते हैं, माँ बहन का इज्जत आबरू बचाना चाहते हैं, जमीन जगह सुरक्षित रखना चाहते हैं, गांव घर विकास रखना चाहते हैं, राज्य को विकास करना चाहते हैं, डेवलपमेंट करना चाहते हैं, भविष्य सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो आप जेएमएम और कांग्रेस को गलती से वोट नहीं दीजिएगा। और अभी वर्तमान समय में कांके विधानसभा का जो हमारे पास जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं डॉक्टर जीतू चरण राम, उनका छाप है फूल छाप और क्रम संख्या 1 है। उसको अधिक से अधिक संख्या में वोट दीजिएगा, वोट को बर्बाद नहीं कीजिएगा और भारी बहुत मत से जिताने का प्रयास कीजिएगा। अब आप लोग पूछिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को आप क्यों वोट देने के लिए कह रहे हैं, तो कुछ हम 4-5 उदाहरण देंगे। ऐसे लिस्ट तो बहुत लंबा है और घोषणा वाला को भी नहीं बोलेंगे। जो काम किया है 4-5 को, वो सब को हम बताना चाह रहे हैं। देखिए सबसे पहले क्या किया, आपका झारखंड अलग किया।
हम लोग झारखंड अलग होने से पहले